तफसीर इब्न कसीर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 143 से लेकर के 146 तक लिखा हुआ है कि भाई जो जादू है वो शैतानी अमल है और वो सुलेमान ने नहीं किया, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। सिर्फ काफिरों ने वो जादू सीखा। किससे? दो फरिश्तों से, हारूत और मारूत से। जब ये जादू शैतानी अमल है, बुरा अमल है, कुफ्र है, तो भाई फरिश्तों ने आकर के ये कुफ्र का काम क्यों किया लोगों को सिखाने का? इनके ही क्लेम के हिसाब से सिद्धार्थ भाई, इनके ही क्लेम के हिसाब से फरिश्ते मतलब एकदम नापाक, मतलब कभी नहीं हो सकते, वो हमेशा पाक होते हैं, राइट? हाँ सर, वो गलत काम कर ही नहीं सकते, वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि उन्होंने लोगों को जो जादू सिखाया है, वो जादू सिखाया ही अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह ही चाहता था कि ये शैतानी अमल लोगों में पहुंचे और ये इल्म लोगों में पहुंचे और लोग इसका इस्तेमाल करें, और फिर उसका इस्तेमाल लोगों ने जो है वो उसी के चाहते नबी के खिलाफ कर दिया, जो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। अल्लाह चाहता था कि हाँ इम्पैक्ट हो जाए मोहम्मद को, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मोहम्मद को जो है ये लगने लगा कि जो काम वो नहीं करता था उसको लगता था मैंने वो काम कर लिया। और इसमें कई बार उसको ये लगता था कि मैंने अपनी तमाम बीवियों के साथ और लौंडियों के साथ एक ही रात में सेक्स कर लिया, जबकि उसने किया नहीं होता। ये भी मैंने आपको हदीस से दिखाया। ये भी सर मैंने अभी आपको सही बुखारी की हदीस से दिखाया है, सही मुस्लिम की हदीस से दिखाया है। ओ भाई अब मैं आपको जो है सही मुस्लिम की 2814 दिखाता हूं फिर से। अब दूसरे हदीस पे जाए सिद्धार्थ भाई, इस पे मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो हुआ सुनते सुनते, कि आप हमेशा बोलते हैं कि हमें सभी बोलते हैं, हमें पता है कि ये कुरान बाइबल से कॉपीड है, तो ये कुरान वाला इस्लाम जो है ये बाइबल के साथ कितना रिलेट करता है कि शैतान को डायरेक्ट दुश्मन बोल दिया गया इंसानों के सभी, लेकिन हदीस वाला इस्लाम में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो ये कुरान वाला इस्लाम तो कंप्लीट बाइबल वाला इस्लाम ही यहाँ से भी साबित हो जाता है सिद्धार्थ भाई। भाई कॉपी पेस्ट तो सारा ही है। अब आगे चलते हैं कि अब आप तफसीर जलालैन साहब को देख लें। तफसीर जलालैन साहब जो है वो सूरह अल बकरा की चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 102 की तफसीर में यही वाकया बयान करते हैं, हारूत और मारूत वाला जो मैंने अभी बयान किया। इसके अलावा तफसीर कुर्तुबी भी वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 46 और 52 के ऊपर यही वाकया बयान करता है, सेम। ठीक है सर। और इनके अपने तमाम उलमा का इसके ऊपर इजमा है, इजमा है इनका इसके ऊपर कि मोहम्मद के ऊपर जो है वो जादू हुआ था। मुफस्सिरीन का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि सूरह फलक और सूरह नास इसी वाक़े के बाद नाजिल हुई है। ये भी लोगों का इसके ऊपर इजमा है कि सूरह फलक और सूरह नास जो है वो इसी वाक़े के बाद, जब मोहम्मद के ऊपर जादू हो गया उसके बाद नाजिल हुई है। तो बहुत बहुत एक तरीके से कह सकते हैं मासूम और इनोसेंट सा सवाल मेरा ये है मुसलमानों से कि जादू अगर एक शैतानी अमल है और बुरा अमल है, कुफ्र है, तो वो फरिश्ते ने क्यों सिखाया? अल्लाह के हुक्म से। और वो जादू जो किसी के ऊपर करता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, तो आपके अल्लाह ने कैसे अलाउ कर दिया कि मोहम्मद के ऊपर जादू हो जाए, वो तकलीफ में रहे? और जब ये कर भी दिया तो फिर उसको इलाज के तरीके के लिए सूरत क्यों नाजिल फरमाई, उसको ख्वाब में क्यों दिखाया? और उसने जब दुआ मांगी इसके लिए कि भाई मुझे मैं बीमार हूं, मुझे शिफा हो, तो दो लोग भेजे, एक सिराने बैठ गया, एक पैर की तरफ बैठ गया। वो हदीस भी मैंने अभी आपको सही मुस्लिम सही बुखारी की दिखाई है। और उन्होंने कहा कि भाई इसको क्या हुआ है कि इस शख्स के ऊपर जादू हुआ है। उस हदीस के अंदर आता है, वो आपस में एक दूसरे से बात करके बता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जादू हुआ है। तो ये जादू जो है वो मोहम्मद के ऊपर कैसे हो गया, जबकि मोहम्मद अल्लाह का नबी है और उसका जो शैतान है वो उसको सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म करता है, बुरी बातों से रोकता है, क्योंकि उसका शैतान मुसलमान हो गया है। तो फिर मोहम्मद के ऊपर जादू कैसे हो गया? यहाँ बहुत सारे सवाल इस वाक़े पर खड़े हो जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल तय है 100% श्योरिटी के साथ, और वो ये है कि मोहम्मद के ऊपर शैतानी साया साबित है।
कि मोहम्मद के ऊपर शैतान का असर हुआ है, शैतानी जादू का असर हुआ है, जो कि एक शैतानी अमल है, कुफ्र है, उसका असर मोहम्मद के ऊपर हो गया और अल्लाह बैठ करके देखता रहा। अल्लाह ने चाहा कि ये हो जाए और तब हुआ। एक पॉइंट। और भी बहुत सारे मकाम हैं जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बोंगी साबित हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक मोमिन वाला, सॉरी आप कंप्लीट करो उसके बाद बताता हूँ। नहीं, बताइए, फिर मैं अगली बात शुरू करने लगा था, बोलिए। अच्छा हाँ, तब ठीक है। यहाँ पे मैं मोमिन जैसे एक अगर जलेबी पकाऊं सिद्धार्थ भाई, तो इसका क्या आंसर होगा आपके पास, थोड़ा सा बताइएगा। कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अल्लाह को कुरान नाजिल करना था लोगों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, और अल्लाह ने कुरान के उन बाद वाले आयतों को नाजिल करने के लिए यहाँ पे नबी को इस्तेमाल किया, या फिर नबी के जो एक वसीला बना के आयतों को नाजिल करने के लिए नबी को ये मतलब दुख दिया, ये दर्द दिया। जी तो इसका जवाब सीधा सा ये है कि इससे कुरान कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि शैतान अल्लाह के नेक बंदों को नहीं बहका सकता, उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं होता और अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी के ऊपर जादू नहीं होता। तो और मोहम्मद का जो शैतान है वो मुसलमान भी हो गया, यानी कि वो अपनी तरफ से भी कुछ उसको नहीं बहकाता भड़काता, गलत चीजें बताता। तो फिर उसके बाद जादू हो जाना, चाहे वो अल्लाह की मर्जी से हो, किसी भी मसलहत की वजह से हो, वो कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कुरान की उस आयत को कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो ये कहती है कि नेक बंदों के ऊपर शैतान का कोई जोर नहीं चलता। ये इसका जवाब है। अच्छा बिट्टू भाई, जी जी जी, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर शैतान का साया होने का दूसरा पॉइंट ये है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार सैतानिक वर्सेस, शैतानी आयतें। तो जब मोहम्मद कुरान पढ़ रहा था बैठ करके मक्का के अंदर, तो जहां पर आता है कि क्या तुमने देखा लात उज्जा और तीसरे मनात को, आगे तिलकल गरानी का जो लफ्ज है वो शैतान ने मोहम्मद के मुंह में डाल दिया, यानी कि ये इबादत के लायक हैं, ये जो है सरपरस्ती के लायक हैं, और ये जो है पूजनीय है, और ये अल्लाह की बेटियां हैं। ये बातें मोहम्मद के मुंह से उसके शैतान ने कहलवाई, क्योंकि सूरह हज के अंदर में पता चलता है 8 साल बाद जाकर के कि ये आयत जो है मोहम्मद को जिब्रील ने नहीं बल्कि शैतान ने दी थी, और इसलिए उसने बाद में कुरान के अंदर से उसको हटाने का हुक्म दे दिया, उसको तब्दील कर दिया गया। और तब्दील जिस आयत से किया गया वो आयत है तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। ये कितनी नाइंसाफी की बात है कि तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां, तो इस आयत से उसको तब्दील कर दिया गया। अब यहां पर सवाल यह है कि मोहम्मद का जो शैतान है वो तो मुसलमान हो गया, वो उस पर तो मोहम्मद को गलबा मिल गया है, तो भाई ये शैतान ने एक बुरी, सबसे बुरी कुफ्र और शिर्क की बात मोहम्मद के मुंह से क्यों बुलवाई थी? और अगर नेक बंदों पे उसका जोर नहीं चलता शैतान का, तो फिर मोहम्मद से बुलवाई कैसे? क्या नेक बंदा नहीं था मोहम्मद? दोनों में से एक बात तो झूठी है, या तो मोहम्मद नेक बंदा नहीं था, ये बात सच है, मोहम्मद नेक बंदा था, ये बात झूठी है, या तो फिर उसका उसका शैतान मुसलमान हो गया, ये बात झूठी है। दोनों में से कोई एक बात तो झूठी है, क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। क्या ख्याल है शामिर भाई? बिल्कुल बिल्कुल 110% सिद्धार्थ भाई, दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक सही होगा या फिर दोनों ही झूठे होंगे। जी, तो इसका जवाब तो हमें मुसलमान देगा, और मुसलमान जो है वो हमें गलत साबित करेगा। लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया है और पिन भी कर दिया है उसको मैंने कमेंट सेक्शन के टॉप में। तो जो भी मोमिन मुस्लिम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर बात करना चाहे उसके लिए स्ट्रीम ओपन है, वो आकर के हमको चैलेंज दे सकता है। आप इस पर अगर कुछ कहना चाहें, इच्छा मृत्यु भाई अपनी बात को रखना चाहें इस पर तो रख सकते हैं, तब तक मैं जो है नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो चीज़ें देखी, तो यहाँ पे मेरे पास मतलब सुनते सुनते एक चीज़ याद आ रहा था कि ये अगर अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता, तो इसमें तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते। तो हर बार खोलने पे कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल जाता है हर टॉपिक पे सिद्धार्थ भाई। तो ये एक चीज़ है फनी सा, मतलब खुद ही खुद को एक्सपोज करता है दुनिया की एक ऐसी लौती किताब जो खुद ही खुद को एक्सपोज करती है सिद्धार्थ भाई, मेरे तरफ से इतना ही। जी, और आप निकाले तब तक मैं व्यूअर्स के लिए बता मेरा दूं मन। जो। जी सिद्धार्थ जी भाई। बताइए, कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था कि जिनको नहीं पता, ऑलरेडी मेरा चैनल पब्लिश हो चुका है, मेरा मतलब हमारा नया चैनल
मेरा नहीं, हमारा नया चैनल पब्लिश हो चुका है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ अपने तरफ से। और मोड्स भाई से रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा प्लीज़ एक बार कमेंट्स में दे दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, नए व्यूअर्स के लिए। जी सिद्धार्थ भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी से रिलेटेड जो है वो सही मुस्लिम की एक और हदीस हम देखते हैं और फिर आगे पे चलेंगे। टू टू 8 6। एक बार 2189 देखते हैं। ये मैं शेयर करता हूँ। ये दोस्तों सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2189 है। आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं देखता हूँ इसको, अगर ये उर्दू में हो सकती है तो। नहीं, उर्दू में नहीं है। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आयशा एक रिपोर्टेड, सेकंड, आयशा रिवायत करती है। सामने ला देता हूँ सिद्धार्थ भाई, सामने नहीं है, एक सेकंड रिमूव, एक सेकंड, सामने नहीं आ रहा है सिद्धार्थ भाई। हाँ अभी आया। ये जब से अपडेट अपडेट हुआ है ना स्ट्रीम यार्ड, तब अच्छा से मेरा बहुत साउंड सारी लो है दिक्कतें क्या? आ गई इसमें। मेरा वॉइस लो नहीं है क्या ठीक, सिद्धार्थ भाई? ओके ओके। ठीक है, मेरा ठीक है। हाँ हाँ क्लियर है सिद्धार्थ भाई। अब नहीं, मैं पढ़ता हूँ। आयशा रिवायत करती हैं that a Jew from among the Jew of Banu Zurayq who was called Labib Labib bin al-Asam cast a spell upon Allah's messenger, with the result that he, under the influence of the spell, felt that he had been doing something, whereas in fact he had not been doing that. यहूदियों के बनु जुरैक से एक आदमी जिसको लबीद बिन अल असम कहा जाता था, उसने मोहम्मद के ऊपर जादू कर दिया, जिसके रिजल्ट में, जिसके वजह से मोहम्मद को ऐसा लगने लगा कि उसने कोई काम किया है, जबकि उसने इनफैक्ट दरअसल वो काम नहीं किया होता था। दिस स्टेट ऑफ अफेयर लास्टेड until one day or during one night Allah's messenger made supplication to dispel his effect. तो एक दिन ये तब तक रहा जब तक अल्लाह के रसूल ने एक दिन या एक रात अल्लाह से दुआ नहीं की। ही अगेन मेड अ सप्लिकेशन, और फिर दुआ की, बार बार दुआ की। एंड ही अगेन डिड दिस, और फिर दुआ की। और एंड सेड टू आयशा, और आयशा से कहा, आयशा डू यू नो दैट अल्लाह हैज टोल्ड मी व्हाट आई हैड आस्क्ड हिम। तुमको पता है अल्लाह ने मुझे वो बता दिया जो अल्लाह से मैंने पूछा था। देयर केम टू मी 2 men and one among us, them sat near my head and other one near my feet. वही आगे फिर पूरी रिवायत यहाँ पर बयान की जाती है कि दो लोग मेरे पास आए, एक सर की तरफ बैठा, एक पांव की तरफ। जो सर की तरफ बैठा था उसने पांव की तरफ बैठने वाले से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ? उसने कहा इसके ऊपर जादू हुआ है। और दूसरे ने पूछा इसके ऊपर जादू कैसे किया गया? उसने कहा कंघी और कुछ बाल और खजूर की छाल और उनको कुएं में डाल दिया गया, दरवान कुएं में, दरवान ये वाले कुएं के अंदर डाल दिया गया और वहां से जादू हुआ है। फिर वहां जाकर के मोहम्मद ने उसको निकलवाया, उसको खत्म किया, उसको दफना दिया, वगैरह वगैरह, सो एंड सो दैट ही शुड बी बरीड, तो उसको दफना दिया गया। यही मतलब आपको सेम यहाँ पर भी मिलता है। तो इससे भी पता चलता है कि मोहम्मद के ऊपर जादू किया गया। और मैं कुरान की आयत से ही बता चुका हूं ऑलरेडी कि जादू जो है वो एक शैतानी अमल है और कुफ्र है, बावजूद इसके कि वो लोगों को फरिश्तों ने ही सिखाया। तो भाई मेरा तो जो है इस टॉपिक को कवर करते हुए और इसके ऊपर रिसर्च करते हुए, जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम इसके ऊपर रिसर्च की, तो मेरा तो दिमाग चकरा गया था कि भाई इतना ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन कैसे हो सकता है एक ही किताब में। हाँ, मोमिना कह रही है बस कर खुतबा। खुतबा मैं नहीं देता, खुतबा आपके मौलवी देते हैं। और अगर आपको मेरा खुतबा सुनना पसंद नहीं है तो आप यहाँ क्यों हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो फिर? या अगर आपको भी खुतबा देना है तो आप भी खुतबा दे सकते हो मोमिना। स्ट्रीम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, स्ट्रीम ज्वाइन करके आप भी खुतबा दे दो, मैं आपका भी खुतबा सुन लूंगा टॉपिक के ऊपर।
इसके कमेंट से ऐसा लगा सिद्धार्थ भाई कि वो यहाँ पे गजल सुनने की नियत से आई थी पर उसको खुतबा सुनाया जा रहा है भाई। यहाँ पे ऐसा ही होता है भाई। यहाँ पे ऐसा ही चलता है, यहाँ पे जब आओगे तो ऐसा ही सुनने को मिलेगा भाई। अगर आपको डिस्कस करना है तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक पिन किया हुआ है, आ जाइए। हालांकि हमें पता है आप कौन है। सिद्धार्थ भाई हाँ ठीक है, कैरी ऑन। जी 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 जी, बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल पता। अच्छा, यूनुस साहब हमारे साथ जुड़े हैं, यूनुस साहब से बात कर लेते हैं। जी यूनुस साहब, आपको ऐड किया गया अपना माइक अनम्यूट करने से। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है ना, मैं आपको पिछले बार मिला था। जी कहाँ मिले थे? हाँ, स्ट्रीम पे मिला था, मैं एक्स मुस्लिम था। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक हो गया प्यारे भाई, आप एक्स तो मुस्लिम में, आपका जी मैं जी इस्तकबाल। मैं क्या अब कुछ बोलना चाहता था कि आपको जो मैं फजल करम से आया था ना, मैंने और 5 लोगों को छुड़ा दिया आपके टॉपिक से। जो आपका मैंने जो डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपने मुझे बैकग्राउंड में ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं आपके डिबेट में इन्वॉल्व हुआ, तो 5 लोगों को मैंने आपका डिबेट आपसे सीख के हमने उनको मैंने छुड़ा दिया, उनका भी दिमाग खुला दिया। तो अभी वो रिसर्च करके 5 दिन में छोड़ दिया उन लोगों ने अपना दिन। तो उन जी, लोगों ने मेरा रास्ता छोड़ दिया, तो जबरदस्त। वो लोग कह रहे थे कि हाँ छोड़ दिया। क्योंकि उन लोगों को मैंने बेसिक चैलेंज क्या क्या पता है। मैंने उनको गीता और बाइबल जो गॉस्पल है ना, उनके बारे में डिस्कशन किया कि इनसे बेटर मेरे को प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ ला के दिखाओ। तो उन लोगों को जब ये सब कुछ लगा ना, 6 साल के बच्चे से शादी कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी को बेवजह जाके कत्ल कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने आप छोड़ दिया। उन लोगों ने कहा कि हम ऐसे बेवकूफ इंसान को वाकई में नहीं मान सकते, और हम लोगों को ये चीजें पता नहीं थी, और हम लोगों को किसी ने भी ये चीजें नहीं बताई थी जो तूने बताई है, और हम लोगों ने क्रॉस चेक भी कर लिया है। और अगर ये चीजें वाकई में है तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते कि इंसानियत के नाते। तो उन लोगों ने छोड़ दिया, 5 लोगों ने छोड़ दिया। और 2 लोग हैं, वो भी अभी मेरे को 2-3 दिन में बताएंगे करके बोल रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त प्यारे भाई, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आप ये काम कर रहे हैं। आ, तो मुझे खुशी हुई कि आपने लोगों को इंसानियत के रास्ते पे लेकर के आया है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? क्यों अच्छा मित्र भाई? तो क्या बिल्कुल है बिल्कुल पता है बिल्कुल सर। समीर भाई, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। अभी हाँ, थैंक यू। आपका बहुत और एक बार थैंक यू। और अभी क्या है पता है, मैं एडम सीकर के भी पास जाता हूँ, लेकिन वो इंसान पता नहीं, वो बदतमीजी से बात करते हैं। वो मेरे को कभी भी स्ट्रीम में ये करने के लिए नहीं देते, गाली मार के बात करते हैं मेरे से। कुछ पूछना भी हो तो आपके जैसे वो नहीं करते, तो उनसे मैं कुछ सीख नहीं पाता हूँ जितना आपसे सीख पाता हूँ। अभी आपसे ही सीख के मैंने ये सब कुछ काम किया है ना। अभी उसने मेरे को ऐसा कुछ भी पूछने के लिए जाता हूँ तो मेरे को हटा देता है। अभी उस दिन मैंने आपको पूछा था कि ये वाराका बिन नौफिल ने ये किस तरीके से फॉर्म कर दिया था, क्रिश्चियनिटी की कॉपी थी वगैरह वगैरह। मैंने आपने जो मेरे को एक्सप्लेन किया था वही मैंने उनको जाके एक्सप्लेन किया, और बाद में उन लोगों ने माना। तो मेरे को सीखने के लिए मिलता है आपकी स्ट्रीम से, बहुत एजुकेट होता हूँ मैं, और आप हर एक इंसान को मौका देते हैं। तो आपका दिल बहुत बड़ा है, और आपके जैसे इंसान रहे हैं ना, तो ओपनली कोई भी आगे टॉपिक को डिस्कस कर सकता है और उससे ओवरकम कर सकता है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। और ऐसा देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है, एटलीस्ट आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आपको भी तो अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो हम तो भाई वही सोच करके आप लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। अ, दूसरा देखो क्या करता है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना यूनुस भाई, सबका अपना अपना तरीका है। मेरा जो तरीका, मैं उसको ही कंट्रोल कर सकता हूँ बस। हाँ, लेकिन अभी नया मसला किधर खड़ा हो गया है पता है, कि एक दोनों में आपको बोल रहा था ना, 5 लोगों के मैंने कर दिया है ऑलरेडी, उनका ब्रेन सब सेट कर दिया है। लेकिन और 2 लोग बचे हुए हैं। वो लोग ना, वो आयशा है ना, उसके एज के ऊपर से वो लोग ये कर रहे हैं। वो के लिए कह रहे हैं कि 6-9 साल के अंदर उन्होंने शादी कर दी थी। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 6-9 साल मतलब उनकी बॉडी तभी 30-40 ईयर्स की जैसे बड़ी थी। ऐसा ऐसा करके एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, वो मेरे को बहाने दे रहे हैं। उनको मैं क्या जवाब दूं? तो उससे उनसे रेफरेंस मांग लो बस, और क्या? हाँ, क्यों सर? मैं कह रहा हूँ उनसे रेफरेंस मांग लीजिए ना आप, कि अगर आयशा की उम्र बड़ी थी, तो आप उसका मुझे रेफरेंस दे दे, किधर लिखा हुआ है कि आयशा बड़ी थी। क्योंकि आपके पास और हमारे नहीं पास तो बहुत मल्टीपल इसके रेफरेंसेस हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ प्यारे भाई, चलो ठीक है, वो तो आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं क्योंकि आपने स्पेसिफिक आर्गुमेंट वहां पर दिया है, तो आप उसके बारे में हाँ, पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको दे सकता हूँ। वरना आप सच पूछो ना, तो मैं ये आयशा, सफिया,
जैन अब इसके मामले जो है ना, मैं ऊब गया हूँ। अब मैं इस्लाम में कुछ अब मैं नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी मजीद इजाफा हो, हमारी नॉलेज भी गेन हो, हाँ रिसर्च करते हुए हमें भी कुछ सीखने को मिले, और अब हम जो हाँ है ना हाँ इस काम को एक स्टेप आगे लेकर के जाएं। तो इसलिए मैं अब नए टॉपिक का इंतखाब कर रहा हूँ, और मैं पुराने टॉपिक को अब ज्यादा डिस्कस करता भी नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं, ओके बीइंग एक्स मुस्लिम भी, एक एक्स मुस्लिम होने के हम्म बाद भी हम्म मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मोहम्मद का आयशा के साथ शादी करना। पूछे क्यों, क्यों हाँ नहीं है? हाँ क्यों मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मोहम्मद ने 1400 साल पहले ये काम किया, और वो भी हाँ हाँ आयशा आयशा के साथ जब उसने शादी की है, हालांकि गलत, बहुत गलत है, हाँ निहायत हाँ गंदा काम। हाँ लेकिन हाँ जब उसका बाप अबू बकर खुद खिलाफत के नशे में इतना चूर था कि उसने अपनी मासूम बच्ची को एक जालिम के नीचे डाल दिया, तो अब मैं उसके ऊपर क्या बात करूं, जब वो आदमी भी मर गया, वो बाप भी मर गया, वो शौहर भी मर गया, वो बीवी भी मर गई। मुझे इस पर अब एतराज करके मैं करूं भी क्या? लेकिन जो मेन चीज है इस वाक्य में एतराज के लायक मेरी, जिसपे मैं आज भी एतराज कर सकता हूं, वो ये है कि उस एक वाक्य की वजह से आज भी मुसलमान छोटी बच्ची के साथ शादी करने में कोई कमी, कोई बुराई नहीं समझता, सिर्फ इस वजह से कि उसके नबी ने किया है। ये प्रॉब्लमेटिक वही चीज है दुनिया में, क्योंकि अगर अगर ये ना होता ना, मुसलमान ये कहते कि चलो भाई वो तो नबी था, मोहम्मद था, उसने ऐसा कर लिया, हम नहीं करते, हम इसको बुरा मानते हैं, तो फिर मसला ही नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि मुसलमान इसको बुरा भी नहीं मानता, और बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों में ऐसी छोटी बच्चों के साथ शादी की भी जाती है, मुसलमान करते हैं। तो ये मेरे लिए हाँ 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 मुद्दा है। तो अभी क्या है पता है उनको, वो जो 5 लोगों को मैंने किया था ना, उन लोगों को मैंने एक बेसिक सी क्वेश्चन पूछा। आपको पता है मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? उन लोगों को मैंने पूछा जैसे कि गौतम बुद्ध, कृष्णा, जीसस है। अभी उन लोगों को मैंने पूछा कि इनमें कोई भी इंसान मिस्टेक नहीं निकालता है, अब सब लोग मोहम्मद में ही मिस्टेक निकालते हैं। तो मैंने उनको वही पूछा, जो इंसान में बार बार लोग उंगलियां उठाते हैं और जो जो मिस्टेक्स निकालते हैं, क्या वो इंसान रोल मॉडल हो सकता है? अगर वो इंसान वाकई में ऐसा होता तो उसके ऊपर उंगलियां क्वेश्चन उठाते ही नहीं लोग, मिस्टेक निकालते ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पे मैं थोड़ा-सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, मान के चलिए कि अगर डिवाइन कैरेक्टर्स भी नहीं है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके ऊपर उँगली उठे हैं। उँगली उठना या फिर किसी के अगेंस्ट में बात होना या ना होना उनका अच्छा या बुरा होने का मतलब दलील नहीं है। लेकिन उनके एक्शंस क्या थे समाज के प्रति, वो उनका अच्छा और बुरा होने का दलील है। और बीच में इन्होंने एक चीज़ पूछा था, इसको इनको बस शॉर्ट में बता दो यूनुस भाई, आप मैच्योर इनफ है और पढ़े लिखे भी हैं, तो आप थोड़ा ढूँढ लीजिएगा कि मोहम्मद के घर में आने के बाद भी आयशा गुड़ियों से खेलती थी, राइट सिद्धार्थ भाई? बिल्कुल। तो वो गुड़ियों से खेलने वाला हदीस आपको मिल जाएगा। और गुड्डों के साथ खेलना बस छोटी बच्चियों को अलाउड है जो इमैच्योर हैं। तो मैच्योर कहीं से भी नहीं थी, बहुत सारे दलीलें आपको मिल जाएंगी यूनुस भाई। जी सिद्धार्थ भाई कह रहे हो। जी। तो ऐसा ही काफी बिल्कुल। सारा उनके पास मिस्टेक निकाला जाता है। और लाइफ मेरे को, मैं भी ऐसा दिमागी अपंग था ना, जो भी करते थे ना मैं इग्नोर किया करता था, इससे ही खुद से मनगढ़ंत कहानियां बना लेता था, नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा, सिर्फ मैं पैदा हुआ हूँ करके, सिर्फ मैं बर्थ हुआ हूँ ना, पैदा हुआ हूँ, तो मैं हर एक चीज मेरे को डिफेंड करनी होती थी। मैं सोचता था कि वो 40 साल की थी, ऐसा किया था तब भी सुंदर थी, ये वो क्यों। और ये चीज को ना मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट में आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। ये लोग जो कहते हैं ना वो टाइम को ये चीज अलाउड थी, तो तभी का ट्रेडिशन अलग था, वो जो 6-9 ईयर्स के उधर करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में लोग जाहिल थे, लोगों को एजुकेशन नहीं थी, तो तभी ये सारे के सारे ये लोग चीजें किया करते थे। तो अभी के ज़माने में एजुकेशन जब ये आ गई है, लोग इल्म से एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, तो अभी ये लोग उसको गलत समझते हैं। हालाँकि वो पहले भी चीज़ें गलत ही थी, लेकिन उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, एजुकेशन नहीं था इसलिए। तो अभी के ज़माने में एजुकेशन हो गया है, तो वो सारे की चीज़ें बंद कर रहे हैं। तो अगर ये मर्सीफुल तो मैनकाइंड के लिए आए थे ना, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये हर एक दौर के लिए आए थे, तो वो चीज़ तभी भी गलत थी, तो इन लोगों को बंद कराना चाहिए था। ऊपर से उ उसने ही खुद 6-9 साल के से शादी कर ली। ये मेरे को कोई सेंस नहीं बनाती थी। रहमतुल्लाह अलमीन कहा जाता है ना उन्हें, पर अपनी बेटी की तो शादी उनको तो देते टाइम जब 12 या 14 साल उम्र थी, तो उससे जब किसी ने हाथ मांगा तो बोल रहा है मेरी बेटी अभी छोटी है। मतलब अपने बेटी के मामले में हमेशा से सही रहा है, ठीक है। दूसरों के बेटी शादी ओए करके लाया बचपन में। जी। और अपने बेटे को ये किया, हाँ। उम्र उम्र नहीं था ना। अब वो ये पार्शियलिटी है ना, ये पार्शियलिटी है, ये ऐसा नहीं कर सकता।
ये मेरे को इतना गुस्सा आता है इंसान का यार, इतनी इसको लोग मानते हैं, मतलब क्या बोलने का भी, ऐसे इंसान को लोग मानते हैं, ये इंसान ऐसे इसलिए कट्टर निकलते हैं लोग। मैंने इनको देखा है ना, कोई भी ऐसा फेथ के ना, कोई भी औरतों को देख के इतना हवस ये नहीं होता है जितना इन लोगों को देख के हवस आती है। ये लोगों को चाहिए कि औरतें इनके आंखों के सामने से जाए ही ना, गाली मारते हैं उन लोगों को। मिलाद भी एग्जैक्टली। हुआ था ना, ठीक है यूनुस भाई, मिलाद। ठीक है यूनुस भाई, तो फिर हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक है ओके। उस पर डिस्कस करते हैं आज मजीद। आप भी बने रहिए समीर तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समीर भाई, मेरे को सिर्फ 10 सेकंड के लिए जुड़ा था मैं, अगर इजाजत हो तो एक बात रखनी थी। बताइए। हाँ जी समीर भाई, जैसे हमारे यूनुस भाई ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयशा की उम्र 6 साल की थी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर, वो 30 साल की औरत का था या 18 साल की लड़की का था। लेकिन अगर मैं बुखारी की हदीस नंबर 4750 पढ़ता हूं, उसमें आयशा को अनफिट बताया गया है। मेरे को सिर्फ ये बात कहने के लिए जोड़ा था सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच टीम मेंबर भाई। फिर बात करते हैं बैक स्टेज। ओके ओके सर। ओके, अरे सर मत बोलो यार। अच्छा यूनुस भाई, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको बात करना है लॉन्ग टाइम तक, हम लोग बैक स्टेज लाइव खत्म होने के बाद भी कुछ देर बात करते हैं, तो आप बैक स्टेज जुड़ सकते हो। ठीक है यूनुस भाई, तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो फिलहाल हम टॉपिक को ठीक आगे है। बढ़ाते हैं, और आफ्टर स्ट्रीम आप जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो। ओके, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट। जी सिद्धार्थ भाई। जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिट्टू भाई, ये आपके सामने जो है, जो मैंने खोला है, ये 19, 20 और 21 है। और ये 19, 20, 21 है सूरह नजम की। आय सूरह हाय, नजम की 19, डबल 20 और 21 क्या कहती है, इस पे हम थोड़ा सा गौर डालते हैं। देखिए, क्या जी। तुमने लात और उज्जा को देखा? 19 नंबर की आयत। 20 नंबर की आयत, वो मनात सल्साल उखरा, और मनात तीसरे पिछले को, यानी कि तुमने क्या देखा? लात और उज्जा और मनात को। ये 19 और 20 का निकलता है। अब यहां पर इसके बाद एक जो है आयत और नाजिल हुई, क्योंकि जिस वक्त ये आयतें नाजिल हो रही थी मक्का में मोहम्मद के ऊपर, तो मस्जिद के अंदर, सॉरी, अपनी इबादत गाह के अंदर बैठ करके, ये जब उसके ऊपर आयत नाजिल होती तो मोहम्मद उनको जोर जोर से दोहराता था, और लोग सुन करके उसको फिर याद कर लिया करते थे, मेमोराइज कर लिया करते थे, और नोट करके आगे पहुंचाते थे। तो मोहम्मद ने जैसे कहा कि क्या तुमने देखा लात उज्जा और तीसरे मनात को, तो फौरन अगले आयत में शैतान ने कह दिया सलासत तिलकल गरानीक, ये तिलकल गरानीक हैं, यानी कि ये सिफारिश के लायक हैं, ये इबादत के लायक हैं, और ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो जब ये आयत पढ़ी मोहम्मद ने, तो ये सुनते ही मोहम्मद जो है वो सजदे में गिर पड़ा। अब जब मोहम्मद सजदे में गिर पड़ा, तो उसको देख करके उसके सहाबा भी सजदे में गिर पड़े, और जितने भी मुशरिकीन मक्का थे जो इबादत किया करते थे उन बुतों की, डेफिनेटली उन बुतों की जो इबादत किया करते थे, वो सारे भी इबादत में सजदे में गिर पड़े। और उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद को इससे पहले अपने माबूदों की इस तरीके से तारीफ करते हुए नहीं देखा। ये आपको मिलेगा सूरा अन नजम के अंदर। सूरा अन नजम जो आपको मिलते हैं कुरान के अंदर 53 नंबर, ये देखिए 53 के अंदर है ये तिलकल गरानीक वाली आयतें 19, 20, और उसके बाद 21 यहां पर जो आई है वो तिलकल गरानीक वाली आई है, लेकिन उसको बाद में तब्दील किया गया। 21 में कहा गया क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह ताला के लिए लड़कियां हैं? आप यहां पर कुरान का और अल्लाह का माइंडसेट देखें कि कुरान ये कह रहा है कि भाई, यानी कि वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि लड़कियां तो बुरी चीज है, कोई अच्छी चीज नहीं है, लड़के अच्छे चीज होते हैं।
तो तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़के, अल्लाह को ये तौहीद लगी अपनी, बाद में बदलने के नाम पर उन्होंने ये आयत तब्दील करी। और इस आयत की तब्दील का जो जिक्र मिलता है हमें चवट्टे भाई कुरान के अंदर, वो मिलता है सूरह हज के अंदर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं सभी लोगों, ये देखिए सूरह हज आयत नंबर 52, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर इसका यह हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है खुदा इसको दूर कर देता है, फिर खुदा अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और खुदा इल्म वाला और हिकमत वाला है। इसके नीचे वो शैतान के तिलकल गरानी का वाकया भी इब्ने कसीर साहब ने, कुर्तुबी साहब ने, जलालिन साहब ने, सबने बयान फरमाया है। ये जो हुआ के पास नमाज पढ़ते थे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंग आ गई और शैतान ने आपकी जबान पर डाला अरबी, वन शफाअता लतहज़बी व नमालम अल गरानीक अल अला। शैतान ने क्या डाला मोहम्मद की जबान पे, ये वाला, ये निकलवा दिया। मुशरिकीन ने उन लफ्जों को पकड़ लिया और शैतान ने ये बात फैला दी। इस पर ये आयत उतरी और इसे जलील होना पड़ा। देखिए सही मायने में जलील तो मोहम्मद को होना चाहिए था, जिसने शैतान की बातों में आकर के, ऊंग में आकर के ये कह दिया कि ये तिलकल गरानीक है, तिलकल गरानीक अलूला, अल्लाह की जो है बेटियां हैं ये बात स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? अरे सॉरी यार, स्क्रीन शेयर कर दिया कुछ तो भाई, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये ऑटोमेटिक स्क्रीन शेयर नहीं होती। जी जी। कतादा कहते हैं मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंग आ गई और शैतान ने आपकी जबान पर डाला अरबी में ये वाला, व शफाअता लतहज़ी व अनहा लम अल गरानीकुल उला, ये निकलवा दिया। मुशरिकीन ने इन लफ्जों को पकड़ लिया और शैतान ने ये बात फैला दी। इस पर यह आयत उतरी और इसे जलील होना पड़ा। इब्ने अबी हातिम में है कि सूरत नज़म नाजिल हुई और मुशरिकीन कह रहे थे कि अगर ये शख्स हमारे माबूदों को अच्छे लफ्जों में जिक्र करे तो हम इसे और इसके साथियों को इसे छोड़ दें, मगर उसका तो ये हाल है कि वो यहूदो नसारा और जो लोग इसके मुखालिफ हैं इस सब से ज्यादा